सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फार्म दिया जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फार्म फिल करेंगे उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे और ये पैसे आप लोगों को फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएंगे। हुकूमत की नई पॉलिसी आ चुकी है। अब 2024 और 2025 की जो रजिस्ट्रेशन है वो की जा रही है। जितने भी ख़ानदान हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को वो अपडेट देने वाला हूँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होगी, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आप कैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया रजिस्ट्रेशन फार्म हासिल कर सकते हैं और कैसे आप सर्वे करवा सकते हैं। और सर्वे बेहतर है या रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर है या कोई कोड है जिसके ज़रिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे 9966 के हवाले से 99 और 66 के ज़रिए आप लोगों को कैसे सपोर्ट किया जा रहा है और इस कोड का बुनियादी मकसद क्या है, ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल बात समझ में आ सके। जब आपको मुकम्मल बात समझ में आएगी तभी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने के लिए आहल होंगे। अब नई किस्त के हवाले से भी हुकूमत ने पॉलिसी अपडेट कर दी है। अगर आपने ये फार्म फिल ना किया, अगर आपने इस सर्वे को अपडेट ना करवाया तो आप लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे। तो कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन फार्म है जो आपको दिया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आपने एक काम और भी करना है, आपने 2 फैमिली मेम्बर के जो नाम है वो भी साथ में ऐड करवाने हैं। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ 2 और अफराद के नाम यहाँ पर ऐड करवाए तो इससे भी आप लोगों को एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे हमने ख़ानदानों को कहा है कि आप अपनी गलती को सुधारें। जब आप अपनी गलती को सुधारते हैं, मिस्टेक नहीं करते, तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई भी नहीं निकालता। फिर आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेफिक्र होकर यहाँ पर पैसे लेते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सुधरना होगा, आपको सही रास्ता इख्तियार करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ख़ानदानों के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है और हम उनको बताते हैं कि ये पॉलिसी आई है और इसके मुताबिक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लें। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की एंट्री हुई है। अब शहबाज शरीफ की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया जाता है और मरीम नवाज़ की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया जाता है, तो इसमें जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि मरीम नवाज़ ने जितने भी प्रोग्राम शुरू करने हैं वो सूबाई सतह के हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ शुरू करेंगे वो वफाकी सतह के और उसमें तमाम जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफराद हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको यहाँ पर फ़ायदा होता है। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई पॉलिसी के मुताबिक नई जो रजिस्ट्रेशन है जिसमें 2024 और 2025 की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, इसके लिए कौन कौन से क्वाइफ ज़रूरी है ये भी आपको बताएंगे। और इसमें आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है वो भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर जो लोग 9966 के हवाले से परेशान है कि 9966 क्या कोड है, तो इसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन फार्म है 2024 का, ये ज़रूरी है। अब आप लोगों को एक फ़ार्म दिया जाता है और ये फ़ार्म आप लोगों के लिए फ़िल करना ज़रूरी है। जब आप लोग ये फ़ार्म फ़िल करके जमा करवाते हैं तो इस पर PMT बनाया जाता है और आप लोगों के आहल होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी जो बाकी डिटेल है वो भी देता हूँ, लेकिन इससे पहले 9966 के हवाले से आपको बता दूँ। काफ़ी सारे ख़ानदानों की जानिब से 9966 के हवाले से पूछा गया कि हमें बताया जाए 9966 पे आप लोगों का क्या चेक किया जा सकता है। 81 कतर से तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ मैसेज आता है और बताया जाता है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल हैं। यह आपको बताया जाता है 81 कतर से कि आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो आ गई है और जाकर ले लें। तो क्या 9966 के ज़रिए आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है? तो इसका जवाब है नहीं। 9966 आप लोगों की हेल्प करता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती। 9966 कैसे हेल्प करता है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक फैमिली रखते हो और शनाख्ती कार्ड आप लोगों के पास हो। अगर आपके पास भी शनाख्ती कार्ड है तो अभी 1 मिनट में जो 9966 वाला मसला है ये हल हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारे कोड और बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो ऐसी होती है जो आप लोगों की हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे 9966 के हवाले से ये अपडेट आ रही है। अगर आपका नाम 9966 वालों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, आपका नाम वहाँ पर अंदराज है और आप वहाँ पर एक्टिव है, आपका स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो फिर आप लोगों के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं।
फिर उम्मीद नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपने काम ही ये करना है कि आपने अपना जाके स्टेटस चेक करना है। स्टेटस आप चेक करेंगे, आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो फिर आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे और आप लोगों के जो चांसेस है वो 10% से भी कम है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है और आपकी एक बड़ी फैमिली है तो फिर आप लोगों के 100% यहाँ पर चांसेस है कि आप लोगों को आहल किया जा सकता है। मुमकिन है कि आप लोग आहल हो जाए और आप लोगों की कफ़ालत हो जाए। तो इसके लिए आपने काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास सादा जो मोबाइल है उसमें भी ये काम किया जा सकता है, कोई और मोबाइल है उसके ज़रिए भी काम किया जा सकता है, या इसके अलावा ऑनलाइन अगर पोर्टल पे आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि पोर्टल पे आपने कैसे चेक करना है। पोर्टल पे जाके भी 9966 का जो स्टेटस है वो चेक किया जा सकता है। अब 9966 से एक मखसूस कोड है जो जारी किया गया है और ये भी एक हुकूमत का कोड है जैसे कि 81 कतर का कोड है। 9966 पे आप लोगों को एक मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। जब आप यहाँ पर मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर 2 किस्म के मैसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 9966 पे जो लोग अमीर हैं, ज़्यादा पैसे रखते हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मालूम कि 9966 किस लिए होता है। अब 9966 पे हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट बनाई गई है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानियों की इसमें लिस्ट मौजूद है और जिसका नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाता है उसको फिर इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको चेक करने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। तो नाज़रीन, इसके लिए आप लोगों ने मैसेज में आना है और मैसेज में आके आप लोगों ने यहाँ पर आप सबसे पहले लिख देना है, चाहे छोटे स्पेलिंग में लिखें या बड़े स्पेलिंग में लिखें, आप मोबाइल के ज़रिए काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पर लिख देना है ALT और उसके बाद स्पेस दे देनी है और उसके बाद आपने जो है अपना CNAC नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है और दरमियान में जो स्पेस वगैरह है वो आपने नहीं देनी और ना ही आपने कोई दरमियान में डैश वगैरह डालनी है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शिनाख्ती कार्ड नंबर लिख के दिखा देता हूँ। आपने कैसे लिखना है, आपने इस तरह से लिखना है कि ALT आप स्टार्ट में लिखेंगे और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे। एक स्पेस काफ़ी है, 2 स्पेस देने की आपको ज़रूरत नहीं है और उसके बाद आपने पूरा जो CNAC नंबर है वो पुट कर देना है। इसमें आपने कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं डालने, कोई नाम वगैरह अपने साथ में नहीं लिखना, सिर्फ आपने CNAC नंबर लिखना और कुछ नहीं लिखना। और उसके बाद आपने छोटा सा काम ये करना है, 9966 इस पर भेज देना है। जब आप इस पर भेज देंगे तो आपको 2 तरह के मैसेज मिलेंगे। पहला जो मैसेज है उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है और आप फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं FBR में और उसमें नाम शामिल है तो फिर पैसे बोल रहे हैं, फिर आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को, फिर आप लोगों का नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। तो नाज़रीन, इसलिए ये स्टेटस जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और अगर जो आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे के लिए बुलाया जाता है या आपने पहली मरतबा सर्वे करवाना है तो इसके लिए आपने एक और काम भी करना है। ये बात आपने जहन में रख लेना। ये समझें कि मैं आप लोगों को एक बड़ी ट्रिक्स दे रहा हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और वहाँ पे जाके आप बस जाते हैं जल्दी में, वहाँ पे शिनाख्ती कार्ड ले जाते हैं, 1-2 बच्चों का फार्म ले जाते हैं, बाकी का डाटा नहीं लेके जाते, बाकी जो घर में अफराद है उनका आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आप सर्वे करवा लेते हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप घर में मौजूद तमाम लोगों का जो डाटा है वहाँ पर पुट नहीं करवाएंगे, आपका PMT सही से नहीं बन सकेगा। और इसमें गलती हुकूमत की नहीं, आप लोगों की होती है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। आपने जब भी सर्वे करवाना है एक एक फ़र्द का यहाँ पे आपने रिकॉर्ड जमा करवाना है। जब एक एक फ़र्द का आप रिकॉर्ड जमा करवाएंगे तो हुकूमत के पास मुकम्मल डाटा जाएगा और जब मुकम्मल डाटा जाता है तो फैमिली बड़ी होती है तो हुकूमत भी सोचती है कि ये ख़ानदान बड़ा है, इसको यहाँ पर इमदाद दो, तो वो लोग आहल हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बुलाया जाता है उनको एक रजिस्ट्रेशन फार्म दिया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन फार्म होता है इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है उस पर पुट कर दें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सवालात वो आपसे पूछ रहे हैं, उनका जवाब आप उस फार्म पे लिख सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको इसके बारे में कोई नहीं पता, तो फिर आप लोगों की मावनत के लिए अमला वहाँ पर मौजूद होगा जो आप लोगों को यहाँ पर मुकम्मल जो सवालात है वो पूछेगा और आपके जवाबात पुट करता जाएगा और उसकी रोशनी में आप लोगों का जो गुर्बत का स्कोर है वो बना लिया जाएगा और जो लोग आहल होंगे उनको हुकूमत की तरफ से फिर इम्तियाज़ जारी कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की जो अपडेट्स है ये आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।